का भक्ति पूर्वक मेरी जो पूजा आपने की है, और भगवान गणेश कहते हैं कि दुर्वा चढ़ाकर अल्प पूजा थोड़ी सी भी यदि मेरी पूजा कर लेता है तो उसकी पूजा कभी वृथा नहीं जाती। और जो दुर्वा नहीं चढ़ाता है गणेश जी पर, पूरे जीवन भर वो गणेश की पूजा करता रहे, गणेश जी कहते हैं कि मैं उस पूजा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। क्योंकि दुर्वा से उन्होंने अनलासुर की आग की दाहकता को उसको बुझा दिया। गणेश जी ने यह वरदान दे दिया है कि जो मेरे ऊपर दुर्वा चढ़ाएंगे उनके ऊपर मैं अति प्रसन्न होऊंगा। दुर्वांकुरों के बिना की गई पूजा का फल किसी को भी नहीं मिल सकता, ऐसा देवर्षि नारद इंद्र को बता रहे हैं। श्लोक बोले देता हूं। बिना दुर्वांकुरई पूजा फलम के ना पिनाप्यते। हम ये पवित्र व्यासपीठ से बोल रहे हैं कि बिना दुर्वा के गणेश जी की गई पूजा बिल्कुल फल भी नहीं देती। इस बात को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ग्रंथ में बात लिखी हुई है कि बिना दुर्वांकुरई पूजा फलम के ना पिनाप्यते। बिना दुर्वा के, हाँ दुर्वा का अभाव है तो समी पत्र चढ़ा दीजिए, दुर्वा का अभाव है तो समी पत्र चढ़ा दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कभी आपको भगवान के लिए मंदिर बनवाना है, सिंहासन बनवाना है, तो समी की लकड़ी का सिंहासन बनवा लें आप, आनंद हो जाएगा। समी का अच्छा सा सिंहासन। आनंद की बात यह है कि इस पर सभी देवताओं को जगह मिल जाएगी। समी में अग्निदेव प्रकट है। समी की लकड़ी को हाथ लगाते ही पाप ऐसे जलते हैं जैसे आग के अंगारे को छू करके देह जलती है। तो समी की इतनी बड़ी मेहमान यदि मिल जाए, देवदारू की लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का और समी की लकड़ी का बनाया गया मंदिर, ये बड़े अपने आप में प्रभावशाली है, भारी प्रभावशाली है। दुर्वांकुरों के बिना की गई गजानंद की जो पूजा है, भगवान गणेश जी उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, एक पॉइंट में भी नहीं करते। समझ लो। अब कहोगे हम तो अभी तक करते रहे, अब क्या करें? अभी तक पता नहीं था, अब मालूम पड़ गया है। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैं भी तो गणेश जी को बिना दुर्वा के पूजता रहा, लेकिन जब पता लगा है तब से नित्य गजानंद के ऊपर दुर्वा चढ़ती है। सालराम भगवान की पूजा तुलसी के बिना बिल्कुल नहीं होती, तुलसी पत्र के बिना। अब आप कहोगे अब ना हो तो चांदी के पंच धातु के तुलसी के पत्ते बन जाते हैं, वह बनवा लो। चांदी की दूर्वा भी बन जाती है, हाँ ऐसी लंबी लंबी वो बना देते हैं, तो अभाव में उसके द्वारा पूर्ति कर ली जाती है। समी के पत्ते भी बन जाते हैं, भावना की ही तो बात है। भक्त्या समर्पिता दूर्वा ददाति यत् फलम महत् न तत्कृतु सतई दानी व्रतानुष्ठान संचयी। प्रातः काल की पूजा में मेरे भक्तों के द्वारा एक दूर्वा या 21 दूर्वा को भक्ति के साथ समर्पित करने से जो मान फल प्राप्त होता है, वह 100 यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं हो सकता। गणेश जी के ऊपर 1 से 21 दूर्वा जो आप चढ़ा देते हैं, स्वयं भगवान गणेश कहते हैं कि 100 यज्ञ मेरे लिए करो, उससे भी उतना फल तुम्हें नहीं मिलेगा जितना कि मैं सिर्फ दुर्वा से राजी हो जाऊंगा, जितना मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान गजानंद देवताओं के सामने बात बोले। हे देवों और मुनियों, कठोर तपस्या तथा कोटि जन्मों तक नियमों का पालन करने से अर्जित पुण्य से भी वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जो कि दूर्वांकुर अर्पित करने से प्राप्त होता है, क्योंकि यह अमृत से प्रकट हुई है दूर्वा। कौंडिन्य बोले, उनके ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने देवदेव परमात्मा गणेश जी का पुनः दूर्वांकुराओं से पूजन किया। और याद रखना, माता भगवती जगदम्बा पार्वती को दूर्वा नहीं चढ़ती, दुर्गा जी को दूर्वा मन चढ़ाइए, उसका कारण भी बता देंगे। माता जगदम्बा को दूर्वा मन चढ़ाइए और गणेश जी को दूर्वा के बिना